नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल रिलेबल कैट कैम सॉल्यूशन में आपका। आइए हम मिलते हैं एक नए वीडियो में फिर आज। तो दोस्तों हम आज बात करते हैं पावर मिल 2023 का। अभी हम नए वर्जन में चल रहे हैं। पहले हमने 2017 में आप लोगों को बताया, अब मैं 2023 में आप लोगों को बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो में, और जो नए यूज़र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं मेहनत करता हूं और आप लोगों के जानकारी के लिए, आप लोगों के नॉलेज के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो आइए चलते हैं, हम विलम्ब न करते हुए वीडियो क्लिप के ऊपर चलते हैं। चलिए, तो हमारे पास एक मॉडल है दोस्तों, ये देख लीजिए। ये आज हम मान लीजिए कि ये कुछ नया नहीं बताएंगे, लेकिन उसमें कुछ अलग बताएंगे आपको। तो वर्क प्लेन, पहले से मैं वर्क प्लेन से स्टार्टिंग करता हूँ। अगर नया यूजर रहेगा कोई तो उसको भी समझ में आएगा। सबसे पहले ब्लॉक में जाना है, कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद में यहाँ ड्रा पे क्लिक कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। तो दोस्तों ये जो ब्लॉक है मेरे मॉडल के अंदर फिल हो गया है। अब मुझे ज़रूरी है वर्क प्लेन, तो मेरा अपना वर्क प्लेन है। यहाँ पर एरो में क्लिक करूँगा मैं ऐसे, और मैं खुद का वर्क प्लेन जो है यहाँ पे रख दूँगा। वर्क प्लेन पोजीशन ऑन ब्लॉक, इसमें मैं क्लिक कर दूँगा। यहाँ पर क्लिक कर दूँगा और सेंटर में मैं यहाँ पे रख दूँगा। और उसके बाद ये वर्क प्लेन के प्लस में मैं जाके यहाँ पे और राइट क्लिक करके इसको एक्टिवेट कर दूँगा। डबल क्लिक करने से भी एक्टिवेट होता है। देखिए, डबल क्लिक करेंगे तो एक्टिवेट, डीएक्टिवेट, डबल क्लिक करने से भी। तो वापस से ब्लॉक में गया, फिर से कैलकुलेट किया और एक्सेप्ट किया। दोस्तों आपको बता दूं आपके जानकारी के लिए कि जितने बार आप वर्क प्लेन छेड़ेंगे उतने बार आपको ब्लॉक में जाके और कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आइए हम चलते हैं, हम इसमें लेते हैं मॉडल एरिया क्लियरेंस। क्या लेते हैं? मॉडल एरिया क्लियरेंस। मेरे पास ये है रफिंग की स्ट्रेटजीज, तो मैं ले लिया। तो मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा आज, ये चीज़ बताने वाला हूँ कि जो मेरे पास ये मॉडल है, अगर मॉडल में पहले से अंदर होल है, ऐसा पहले से होल है, और आपको ये एरिया को ही सिर्फ रफिंग करना है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमारा एक्सपीरियंस क्या है कि यहाँ पर और यहाँ पर ब्लॉक बना, बाउंड्री बना दिए, और बाउंड्री के अंदर हम मशीनिंग कर लेते हैं। तो बाउंड्री बनाना सही है। बाउंड्री हमने यहाँ पर भी क्लिक कर दिया और लिमिट में गए, और यहाँ पर एरो पर क्लिक करके यूज़र डिफाइंड बाउंड्री में यहाँ पर क्लिक कर दिया, सबसे नीचे वाला, और यहाँ मॉडल पे क्लिक कर दिया। ठीक है, उसको कट कर दिया। मैं यहाँ पर क्लिक करके इसको हाइड करके, और मेरा ये जो बाउंड्री है ये डिलीट कर दिया, और उसके बाद ये बाउंड्री डिलीट कर दिया, ये दो रख दिया। तो मैं आज बात करूंगा जो ब्लॉक है, ब्लॉक में बाउंड्री ब्लॉक का, कि ये एरिया मेरा फिनिश है, ये एरिया मेरा मशीनिंग किया हुआ है। तो ये एरिया को मैं कैसे छोड़ के, ये एरिया कैसे छोड़ के और मैं उसको मशीनिंग करूंगा। एरिया पहले से मशीनिंग किया हुआ है, तो उसके लिए मैं ब्लॉक में जाऊंगा, और ब्लॉक में जाके और मैं यहाँ पर बाउंड्री सेलेक्ट करूँगा। क्या करूँगा? बाउंड्री सेलेक्ट करूँगा और कैलकुलेट कर दूँगा। जैसे मैं कैलकुलेट करूँगा तो आप देखेंगे जितना मेरा बाउंड्री है उस तरीके का ब्लॉक जनरेट हो गया। अब बाउंड्री का मुझे गरज नहीं है, मैं यहाँ से नॉन कर दूँगा, नॉन। ये देखिए, कुछ इस तरीक़ा से मेरा ब्लॉक बन गया, देख लीजिए ऐसा। तो अब मुझे बाउंड्री की ज़रूरत नहीं है, किसी भी बाउंड्री की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्लॉक ही मैं, जैसा मेरा प्रोफाइल है जिस तरीके का,
उस तरीके का मैंने ब्लॉक ले लिया है। अब आगे क्या करेंगे कि हमें एक टूल की ज़रूरत है। मेरा ये हो गया वर्क प्लेन और ये ब्लॉक हो गया, और टूल की ज़रूरत है मुझे। यहाँ पर क्लिक किया, मैं यहाँ पर गया और एक मैं टूल यहाँ ले लेता हूँ। मैं 16 mm का टूल ले लेता हूँ। 16 का एंड ले लिया मैंने, 16 का या 12 का एंड ले लेता हूँ। चलिए 12 का एंड ले लिया और मैं इसको 50 mm का हाइट रख दिया। और दोस्तों मैं इसमें सेंक ऐड कर लेता हूँ। सेंक ऐड करने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपने 50 का रखा है, सेंक में गए। यहाँ पर सेंक में जाने के बाद यहाँ पर सेंक ऐड कर लीजिए और आपने यहाँ पर 20 रख दीजिए और ऊपर वाले को आप 35 रख दीजिए ऐसा। और ये जो हाइट है लेंथ 50, इसको आप 30 कर दीजिए और इसमें एक और हम ऐड कर लेंगे उस पर इस तरीके का। तो इसका हाइट मैं रख दूंगा 60 mm ऐसा। तो इस तरीक़े से मैं टूल डिफाइन कर लिया और क्लोज कर देंगे। और टूल का नाम हम यहाँ पर लिखेंगे बारह mm का एंड व्हील। और ये क्या कर रहे हैं, हम रफिंग कर रहे हैं। तो शिफ्ट दबा के ROUGH लिख देंगे, रफ। ठीक है। अब हम बात करते हैं लिमिट में। तो लिमिट में जो है ये यहाँ एरो पे मैं क्लिक करूँगा, इसमें दो ऑप्शन है। एक पहला वाला क्या है, अलाउ टूल सेंटर आउटसाइड द ब्लॉक, यानी जो टूल है इस ब्लॉक के, ये जो ब्लॉक है ब्लॉक के बाहर तक जाएगा। चलिए कंट्रोल T मारते हैं ऐसा, ये जो यहाँ तक ब्लॉक के बाहर तक जाएगा ये। ठीक है। और अगर आप इसको करते हैं, ये वाला ऑप्शन को, लिमिट टूल सेंटर टू ब्लॉक एज क्लिक करेंगे, तो ये सेंटर में यहाँ तक ऐसा जाएगा, एकदम सेंटर से रहेगा, सेंटर में रहेगा। ये देखिए ये सेंटर में रहेगा यहाँ पर। तो आइए हम देखते हैं, ये सेंटर में रहेगा ऐसा, ये एकदम सेंटर में रहेगा, यहाँ से सेंटर पे चलेगा और बाकी वो सब जगह चलेगा। तो अब हम आगे क्या करेंगे, आगे देखिए हम क्या करेंगे। मॉडल एरिया क्लियरेंस में जाएंगे, यहाँ पर क्लाइम रखेंगे, टॉलरेंस 0.05 और 0.1 और 0.5 के बीच में रखेंगे। थिकनेस का मतलब आपको पता ही है दोस्तों, थिकनेस क्या है। थिकनेस का मतलब होता है स्टॉक कितना छोड़ रहे हैं हम फिनिशिंग के लिए। थिकनेस का मतलब होता है कि स्टॉक हम कितना छोड़ रहे हैं फिनिशिंग के लिए। तो आइए हम स्टॉक कितना छोड़ रहे हैं हम बात करते हैं स्टॉक की। तो मैं 0.2 स्टॉक छोड़ दिया और बॉटम में 0.1 स्टॉक रख दिया। और स्टेप ओवर जितना मेरा कटर है, जैसे 12 का कटर है तो 6 mm टूल का आधा रखना है। और स्टेप डाउन का मतलब होता है डेप्थ ऑफ कट। क्या होता है, डेप्थ ऑफ कट होता है। तो डेप्थ ऑफ कट जो है हम देते हैं इसमें 0.2 का। ठीक है। अब चलते हैं हम ऑफसेट में, मेंटेन कट डायरेक्शन निकालेंगे। अब टूल को क्या करेंगे हम, टूल जो है टूल को कैसे करेंगे। टूल को मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, अभी इन साइड आउट सेलेक्ट करूँगा। इन साइड आउट का मतलब क्या होता है कि अंदर से इधर खाली जगह में प्लंज करेगा और इस तरफ से जाएगा। दोस्तों देखिए वीडियो में बने रहिए, ध्यान से देखिए, काफ़ी नॉलेजेबल चीज़ मिलेगा आपको। कैसा होगा कि ये खाली जगह मेरा मशीनिंग हो चुका है पहले, तो यहाँ प्लंज करेगा, इधर से ऐसे बाहर की तरफ जाएगा और इधर मशीनिंग करेगा। तो पहले से मेरा प्रोफाइल बना हुआ है और मुझे ये मशीनिंग करना है, उस टाइप के जॉब को हम बना रहे हैं। तो यहाँ पर उस तरीके का जॉब है आपके पास, तो यहाँ इनसाइड आउट करना है आपको, इनसाइड आउट करना है। ठीक है। फिर आगे चलते हैं,
ये स्टेप कटिंग वॉल फिनिशिंग ये बाय डिफ़ॉल्ट रखना है। अनसेफ सेगमेंट रिमूवल, इसका हमने पहले बता चुका हूँ ये क्या है। इसका मतलब ये होता है, पहले कंट्रोल टी करके मैं कर्सर में से टूल हटा देता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि जैसे टूल को चलने के लिए कम जगह है, उस जगह में टूल नहीं जाएगा जब आप यहाँ पर 1 का वैल्यू या 1.25 का वैल्यू डाल देंगे तब, क्यों, है ना। यानी टूल डैमेज नहीं होगा। अगर टूल को प्रॉब्लम है जहाँ कम एरिया है उस एरिया में वो एंट्री नहीं करेगा। चलिए आगे चलते हैं, फ्लैट मशीनिंग में चलते हैं। फ्लैट मशीनिंग यहाँ पर लेवल कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, लेवल कर देंगे। लेवल करने के बाद में फिर चलते हैं हाई स्पीड। हाई स्पीड में 15 से 25 के बीच में रखना है तो मैं 20 रख दिया। और चलना है अप्रोच, पॉकेट ही रहेगा, ऑर्डर पॉकेट रहेगा, अप्रोच में कुछ नहीं करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन में भी कुछ नहीं करेंगे, कटर कंपोजिशन में भी कुछ नहीं करेंगे। दोस्तों मेरे पास बहुत सारे 2-3 ऐसे स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर कटर कंपोजिशन के बारे में बताइए, कटर कंपोजिशन के बारे में बताइए। तो मैं बता दूं कि इसमें आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ रफिंग करते समय जब 2D कर्व प्रोफाइल या 2D जब 2D एरिया क्लियरेंस बनाएंगे उस समय आपको कंपोजिशन बताने की ज़रूरत है। वहाँ पर रहता है, वहाँ पर एक क्लिक करेंगे तो आपको अंदर बाहर करने के लिए उसमें रहता है, तो यहाँ ज़रूरत नहीं है। हम चलते हैं पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन में टॉलरेंस एंड कीप आर्क रखना है और ये 0.5 ही रखना है। फिट आर्क नहीं करेंगे इसमें। तो हम बात करते हैं कि आगे टूल एक्सिस वर्टिकली रखना है। जब 4th एक्सिस का जब हम प्रोग्राम बनाते हैं उस समय हम इसको चेंज करते हैं। तो 4th एक्सिस तो हम बना नहीं रहे हैं, यहाँ पर वर्टिकली रखना है हमको। और आगे चलते हैं, मशीन एक्सिस कंट्रोल फ्री रखना है। रैपिड मूव में चलते हैं। यहाँ पर मैं 100 mm टूल उठा देता हूँ और यहाँ पर मैं 1 mm रख दिया। यहाँ पे लीनियर में जो कटर प्लंजिंग करता है। मूव्स एंड क्लियरेंस में जाते हैं। यहाँ पर मैं डिस्टेंस डाल दिया, प्लंजिंग डिस्टेंस 1 mm ही डाला और एक्सियल क्लियरेंस में 5 या 3 के बीच में रख सकता हूँ। अब आइए हम करते हैं लीड एंड लिंक में चलते हैं। लीड इन दोस्तों, लीड इन का मतलब होता है जब पहली बार कटर गिरता है इसमें प्लंजिंग करता है। तो यहाँ पर हम रख देंगे रैंप और यहाँ रैंप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, 5 का एंगल देंगे। 5 का एंगल देने के बाद में हम यहाँ पे हाइट 0.5 देंगे और ये सेगमेंट कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। लीड आउट नॉन रखेंगे, लिंक स्कीम और सेफ रखेंगे। क्या रखेंगे, स्कीम और सेफ रखेंगे। उसके बाद हम ये दोस्तों स्टार्ट पॉइंट क्या है। स्टार्ट पॉइंट में जब आपने यहाँ पर ब्लॉक सेंटर सेफ रखेंगे तो सेंटर से ये चलेगा। लेकिन कभी आपको ऐसा लाइफ में प्रॉब्लम आया होगा, कोई दिक्कत आया होगा कि आपको टूल को एक साइड से चलाना पड़ा, तो आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, है ना। आप चेंज कर सकते हैं। एब्सोल्यूट जैसे यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर जैसे सेंटर में जाता है तो ये हाईलाइट हो जाता है, बंद हो जाता है। और यहाँ पर जब आप फर्स्ट पॉइंट सेव करेंगे, फर्स्ट पॉइंट सेव का मतलब जहाँ पहली बार कटर गिर रहा है, फर्स्ट यानी कटर पहली बार जहाँ गिरेगा वहाँ, ठीक है। और लास्ट पॉइंट, है ना, ये भी होता है जहाँ लास्ट पॉइंट रहेगा सबसे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट ऊपर से, लास्ट पॉइंट नीचे से, यहाँ से। तो हम यहाँ पर ब्लॉक सेंटर से
यानी इस जो मेरा ब्लॉक है उसके बीच से। और एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि आपको यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है एक्स का, मान लीजिए 58 m है, तो यहाँ आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में डाल सकते हैं 58। तो टूल देखिए यहाँ पर, यहाँ से फिर प्लंज करेगा। यहाँ से देखिए, आपको मैं डीप नॉलेज दे रहा हूँ और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। एब्सोल्यूट यदि आप करते हैं तो यहाँ पर देखिए कटर यहाँ आ गया, कटर इस जगह पे आ गया, है ना। अगर आप जीरो करना चाहते हैं तो एकदम सेंटर में आ जाएगा, 0 x 0 y 0 एकदम सेंटर में आ जाएगा, अपने आप यहाँ टूल प्लंज करेगा एकदम 0 0 आके। तो यहाँ से आप कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यानी आपको अगर कुछ प्लंज करवाना है कि भाई मैं सेंटर से 20 mm 30 mm पे प्लंज कराऊँ, तो यहाँ 30 लिख के एंटर कर देंगे एक्स में, तो आप देखिए 30 mm पर आके यहाँ पर गिरेगा। तो दोस्तों हमें बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि जिसकी जानकारी हमें नहीं है, सिर्फ हम प्रोग्राम करते जाते हैं, तो डीप नॉलेज हमको मिलता नहीं है। और जो भी बैठे हैं बनाने वाले, सिखाने वाले, तो वो डीप नॉलेज नहीं देते, ऐसे ही वीडियो बना देते हैं। तो मैं आपको ये डीप नॉलेज देता हूँ। और हमारा एक्सपीरियंस है कि ब्लॉक सेंटर शेप जब हमें करते हैं तो जो मेरा ब्लॉक है उसके सेंटर से चलता है। तो चलिए, हम ये आपको जानकारी देने के लिए बताया, हम ब्लॉक सेंटर शेप से ही चलेंगे, ठीक है, इसी से चलेंगे। और एंड पॉइंट में लास्ट पॉइंट शेप का मतलब क्या होता है? जहाँ मेरा कटर काम करके रुका, वहीं से वो ऊपर उठ जाएगा, है ना। लास्ट पॉइंट शेप का मतलब होता है। अब चलते हैं फीड एंड स्पीड में यहाँ पर। और ये लीड लिंक में तो मेरा हो गया स्कीम शेप। फीड स्पीड में चलते हैं। 12 का कटर है तो दोस्तों मैं 2600 का आरपीएम दूंगा और 2000 का मैं फीड दे देता हूँ। और 300 का मेरा प्लंजिंग रहेगा, 300 का प्लंजिंग। देखिए 300 का प्लंजिंग दे दिया मैं। अब मैं यहाँ पे करूँगा कैलकुलेट। देखिए कैलकुलेट करता हूँ मैं यहाँ पे, क्या हो रहा है देखिए, ये देखिए कैलकुलेट कर दिए यहाँ पे। तो इसमें एक छोटा सा दिक्कत आया है, क्या देखते हैं क्या दिक्कत आया है। स्मूथ और यहाँ पर ऑफसेट में आउट से इन करते हैं कैलकुलेट, देखते हैं क्या होता है। तो देखिए आउट से इन के तो बाहर से अंदर की तरफ, यहाँ पर मशीनिंग कर चुके हैं, बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है ना। अभी उसको हमने चेंज किए थे, इन से आउट कर दिए थे, तो अंदर से वो बाहर की तरफ आ रहा था, इधर मटेरियल पे प्लंज कर रहा था। तो इसके लिए आउट ये हो गया, यानी जो खाली जगह है वो आउट हो गया। तो आप देखिए यहाँ पर प्लंजिंग करता है। और मैं बात करता हूँ प्लंजिंग का, तो आप अपने मर्जी से प्लंजिंग करवा भी सकते हैं इसको, है ना। अपने मर्जी से आप प्लंजिंग भी करवा सकते हैं इसको। आप टूल पाथ को मूव करवा सकते हैं अपने मर्जी से, है ना। तो जैसे यहाँ पर जैसे टूल पाथ एडिट में जाते हैं तो आपको यहाँ टूल पाथ मूव करवाने का ऑप्शन रहता है। कहाँ गए रे भैया, तो रीऑर्डर हो गया है, ट्रांसफॉर्म हो गया, टूल एक्सिस। और अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो चलिए हम यहाँ देख लेंगे बाद में, यहाँ पर रहेगा शायद, ये रहेगा शायद, ये देखिए इसमें आपको ये पॉइंट्स क्या है, कौन सा ये? नहीं वो तो पॉइंट बताता है जो, हाँ चलिए इसमें देख लेंगे। अगर नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ टूल पाथ पे राइट क्लिक करिए, एडिट में जाइए। एडिट में जाने के बाद में आप मूव स्टार्ट पॉइंट यहाँ क्लिक कर देना है। आपको मूव स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक कर देना है।
और आपको आपका जो प्लंजिंग कहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है, आप चाहते हैं यहाँ कराने के लिए, तो आप यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पे भी प्लंजिंग करवा सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए अपने हिसाब से आप प्लंजिंग करवा सकते हैं जहाँ आपको चाहिए। ठीक है, अपने हिसाब से आप करवा सकते हैं प्लंजिंग। तो हम बात करते हैं, चलिए लेकिन जब ये ध्यान रखिए, जब आप प्लंजिंग करवाएंगे तो ये यहाँ मटेरियल के ऊपर ही प्लंज करेगा कभी भी। और ऐसे अगर अपने आप जो लेता है पाथ, तो यहाँ पे अपने आप लेता है तो बाहर से प्लंज करता है। तो हम कैलकुलेट करते हैं, फिर से कैलकुलेट नहीं हुआ तो कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ चेंज करना पड़ता है। जैसे प्रोग्राम हमने बनाया तो इसमें मैं 1900 का कर दिया मैंने, और यहाँ कैलकुलेट कर दिया। ये देखिए यहाँ पे ले लिया। तो ये है दोस्तों, ये मेरा आज का ये चैप्टर है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। नए अगर यूज़र हैं, नए आप लर्नर हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करिए। मेरा नया नया वीडियो आपको मिलता रहेगा। और इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।